हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे कैसे हो? ठीक ठाक? चलिए, तो आई गए वीडियो देखने, हेडिंग देख के हैं हाउ टू स्कोर 90% मार्क्स इन फिजिक्स, है ऐसा ही है। चलिए, अच्छी बात है, आना भी चाहिए था। लेकिन बच्चे, अगर आप कुछ मेरे से ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर हमारे को कुछ ऐसा बता देंगे कि हमें पढ़ना ना पड़े और हमारे फिजिक्स में 90% मार्क्स आ जाए, तो माफ करना भैया, ऐसा ही मेरे पास कोई भी संजीवनी बूटी नहीं है। ठीक है, बोलो जय माता दी। ठीक है, तो बच्चे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात बता देता हूं, पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपने ये सुन रखा होगा, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का बच्चे कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, हमें स्मार्ट वर्क करना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो एक अच्छी प्लानिंग और अच्छी मैनेजमेंट जो है वो आपको बच्चे, आपके लिए कारगर जो है वो प्रूव हो सकती है। ठीक है, आप बिल्कुल सही जगह आए हो बच्चे। वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिएगा। अगर आप भी अपने फिजिक्स एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स जो है वो लाना चाहते हैं, ठीक है, देर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, देर आर सम टिप्स जो कि आपको, ठीक है, अच्छे मार्क्स दिलवा सकती हैं। ठीक है, देख बच्चे, गाइड का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाए, ठीक है, तो यू कैन डू मच बेटर, यू कैन डू ग्रेट थिंग्स। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। मैं आज आपको बच्चे यही बताने आया हूं, ठीक है, कि आपको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा बच्चे कि आपको फिजिक्स को क्यों पढ़ना है। ठीक है, क्यों पढ़ना है फिजिक्स को, कैसे पढ़ना है, ठीक है, और कब पढ़ना है। ये तीन चीजें अगर आपको पता चल गई, ठीक है, तो यकीन मानिए यू विल अचीव वेरी वेरी गुड मार्क्स इन फिजिक्स। ठीक है, नॉट ओनली इन फिजिक्स, ठीक है, कुछ चीजों को अप्लाई करके आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, तो व्हाई, हाउ एंड व्हेन, ठीक है, दीज आर थ्री थिंग्स, ठीक है, विच यू शुड नो, विच यू शुड नो। ठीक है, तो वाई वी शुड स्टडी फिजिक्स। ठीक है, हमें फिजिक्स क्यों पढ़नी चाहिए, पहली चीज। ठीक है, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है बच्चे, सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने में। अब आपको ये चीज पता होगी, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। फिजिक्स क्या है बच्चे? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं, ठीक है, वो क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। ठीक है, ये चीजें हमें कौन बताता है? हमें बताता है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स हमें ये सारा कुछ बताता है बच्चे। ठीक है, जितने भी नेचुरल फिनोमेना जो हो रहे हैं वो सब हमें फिजिक्स के कारण ही पता है। ठीक है, तो क्या ये मोटिवेशन नहीं है आपके लिए? ठीक है, कि आप अपने वर्ल्ड को, अपने यूनिवर्स को जान रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इफ दिस इज नॉट मोटिवेशनल फॉर यू, आई डोंट नो व्हाट इज। ठीक है, अगर आपके लिए ये मोटिवेशन नहीं है तो मेरे को नहीं पता बच्चे के और मोटिवेशन क्या होगी। ठीक है, इसके अलावा, एक्सप्लोरेशन के अलावा बच्चे, देर आर many other benefits of physics. ठीक है, you can be a physics teacher, you can be a research fellow, you can be a research scholar, you can be an engineer, you can be a scientist, you can be a biophysics, ठीक है, and many more। ठीक है, बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहां पे फिजिक्स जो है बच्चे वो यूज होती है, वहां पे फिजिक्स के रिलेटेड ऑक्यूपेशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो
मेरा ख्याल ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन आपके लिए होनी चाहिए फिजिक्स को पढ़ने के लिए, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने के लिए, ठीक है। इसके बाद सबसे मेन पॉइंट है हाउ शुड बी स्टडी फिजिक्स, ठीक है। हमें फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक। तो ये सबसे मेन पॉइंट है बच्चे, हाउ शुड बी स्टडी फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स को कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स को एक बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट जो है वो माना जाता है, ठीक है। माना जाता है क्योंकि पास्ट में आपके सीनियर जो आपके टीचर्स हो सकता है आपको ऐसा बताते रहे हो कि फिजिक्स जो है एक टफ सब्जेक्ट है, ये तो इसमें तो नंबर भैया आते ही नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। सीरियसली ऐसा नहीं है। फिजिक्स इज अ वेरी गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। बिलीव मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे, ठीक है, मेरे खुद के टीच किए हुए स्टूडेंट्स बच्चे सीबीएसई के 0.1% स्टूडेंट्स में आ चुके हैं फिजिक्स सब्जेक्ट में, ठीक है। 4-5 स्टूडेंट मेरे को याद है जिनके 95 से लेके 98% तक मार्क्स आए हैं फिजिक्स में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अबव 90% मार्क्स वालों की, ठीक है, तो द नंबर कैन बी मच मोर, ठीक है। अबाउट 50 स्टूडेंट्स जो मैंने टीच किए हैं, ठीक है, अबव 50 स्टूडेंट्स जो हैं दे स्कोर्ड 90%, मोर देन 90% मार्क्स इन देयर फिजिक्स एग्जाम, ठीक है, इन रिसेंट 4 to 5 years। अगर नहीं यकीन होता, ठीक है, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको उन बच्चों के नंबर दे सकता हूं, आप खुद वेरीफाई कर सकते हो, उनसे उनकी मार्कशीट मंगवा सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता मैं, ठीक है। आप भी उनमें से एक हो सकते हो, ठीक है, जो 90% से ज्यादा मार्क्स फिजिक्स में ला सकते हो बच्चे, ठीक है। अपनी प्रेज नहीं कर रहा मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप इन टिप्स को अपनाइए, ठीक है। चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, आप इन टिप्स को अपनाइए, यू विल डेफिनेटली गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स, ठीक है, एंड इवन मोर देन 90% मार्क्स इन फिजिक्स, ठीक है। अपना लीजिए इनको। तो कैसे पढ़ना है फिजिक्स को, ठीक है, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे, देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए, आपने प्लानिंग करनी है, सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है, ठीक है। देखिए, जो फिजिक्स में क्वेश्चन होते हैं बच्चे, ठीक है, फिजिक्स में जो क्वेश्चन, तरह के क्वेश्चन होते हैं बच्चे फिजिक्स में, पहले हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, दूसरे डेरिवेशंस, और तीसरे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब ये हैं दोनों भाई साहब जिनके कारण फिजिक्स जो है टफ सब्जेक्ट माना जाता है, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। इन्हीं के कारण बच्चों के माइंड में जो साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि भैया फिजिक्स तो एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, हमसे ना हो पाएगा, लेकिन करना है, ठीक है, हमें करना है, हमें दिखाना है दुनिया को कि हाँ हम फिजिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जनरली आसान होते हैं, बच्चों को आसान लगते हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में आपके पास डेफिनेशन आ सकती हैं, ठीक है, डेफिनेशंस, और आपके पास आ सकते हैं बच्चे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल, ठीक है, डेफिनेशन एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये आते हैं अंडर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये जनरली ये जो क्वेश्चन है बच्चों को आसान लगते हैं, ठीक है, और वो कर लेते हैं अच्छे से। बेशक आसान है लेकिन इनको लाइटली नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। जो डेफिनेशन है और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पूरा थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन है बच्चे, वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। कम से कम 20 से 25% जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो आते हैं बच्चे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में से, ठीक है। 20 से लेके 25% तक जो मार्क्स हैं वो डेफिनेशन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन से ही आपको आएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने सभी डेफिनेशन अच्छे से कर ली हो, ठीक है, सभी डेफिनेशन। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लियर में आपको डेरिवेशन जो और न्यूमेरिकल जो है वो हेल्प करेंगे, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा इनके बारे में भी, ठीक है। तो डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। रिमेंबरेंस, इस पार्ट में जो आपकी रिमेंबरेंस है वो
एक अच्छा खासा जो पार्ट है वो अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। सिमिलरली जो कंसेप्ट क्लियरेंस है आपकी, ठीक है, वो भी यहां पे काम करेगी। ओके, इसके बाद आइए डेरिवेशन पे। डेरिवेशन जो है, ठीक है, दे आर लिमिटेड टू हमारा प्यारा दुलारा फिजिक्स, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बच्चे, डेरिवेशन फिजिक्स, ठीक है, सिर्फ फिजिक्स में ही डेरिवेशन जो है वो होती है, ठीक है। केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत ही इतू सी, ठीक है, डेरिवेशन छोटी मोटी कभी कभी आ जाती है, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। बट जो हमारा प्यारा दुलारा फिजिक्स है, ये तो भैया भरा पड़ा है, ठूस ठूस के डेरिवेशन को इसको भर रखा है फिजिक्स को डेरिवेशन से, ठीक है। तो डेरिवेशन, ठीक है, हल्के में कभी ना लीजिए बच्चे, ठीक है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्कोरिंग, ठीक है। डेरिवेशन जब बहुत सारी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी डेरिवेशन जो होती हैं स्पेशली +1 और +2 में, ठीक है। तो डेरिवेशन के लिए बच्चे करना क्या है, एक बारी आप सारा सिलेबस करोगे, ठीक है, करोगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर लास्ट 5-6 ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर जो उठा लीजिए, क्योंकि डेरिवेशन में एक चीज होती है, जो डेरिवेशन, ठीक है, एक बार आ गई लास्ट 5-6 सालों में, वही बच्चे घुमा फिरा के, ठीक है, बार बार आती रहती हैं। जो डेरिवेशन लास्ट ईयर पेपर्स में आई हुई हैं, ठीक है, देर आर वेरी प्रेटी बिग चांसेस, ठीक है, कि आपको वही डेरिवेशन, ठीक है, आगे चल के भी आती रहेंगी। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाइए, ठीक है, उनमें से निकालिए कि कौन कौन सी जो डेरिवेशन जो है, ठीक है, वो आई हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। उससे आपको एक बहुत बड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये जो डेरिवेशन जो है वो आ चुकी हैं, इनको अच्छे से कर लो, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा कम चांसेज होते हैं, ठीक है, कम चांसेज होते हैं कि आपको कोई नई डेरिवेशन आए। अगर आएगी भी तो बच्चे एक आधी नई डेरिवेशन आती है, बाकी जो डेरिवेशन जो होती हैं वो वही होंगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आई हुई हैं, ठीक है। याद रखिए इस चीज को, अभी नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे कि लतीफ सर ने बोला था प्रीवियस ईयर वालों में पेपर्स में से डेरिवेशन कर लीजिए, ठीक है। यू विल रिमेंबर मी, ठीक है, रिमेंबर मी। अब इसको करना क्यों जरूरी है, डेरिवेशन को क्यों करना है, क्यों करना है, क्योंकि ये भी जो है बच्चे 20 से लेके 25% तक आपका जो ओवरऑल वेटेज है उसको कवर करती हैं, सिर्फ डेरिवेशन, ठीक है। 20 से 25% जो मार्क्स है बच्चे आपके डेरिवेशन में से आएंगे, याद रखिए इस चीज को, ठीक है। और डेरिवेशन करने का बच्चे एक फंडा है, एक ही फंडा है, वो है कि आपको पता होना चाहिए कि जो नेक्स्ट स्टेप है उसका लॉजिक क्या है, ठीक है। अगर आपको पता रहेगा कि हाँ इसके बाद ये करना है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो आप कभी भी डेरिवेशन को भूलोगे नहीं, ठीक है। इस चीज को याद रखिए। इसके बाद आते हैं आप सभी के क्या फेवरेट, पता नहीं, मेरे तो फेवरेट है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो हैं ये भी फिजिक्स ने संभाल रखे हैं अपने पास, ठीक है। क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स को तो छोड़ दो भैया, वो तो है ही नंबर पे चलता है बेचारा, ठीक है। फिजिक्स जो है उसमें से आप मान लीजिए कि 50% जो है वो न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल मतलब एक बहुत बड़ी वेटेज रखते हैं न्यूमेरिकल जो है, ठीक है। और ये भी, इनका भी योगदान है फिजिक्स को टफ सब्जेक्ट बनाने में, ठीक है। लेकिन बिलीव मी बच्चे, बिलीव मी, इसको हौगा मत बनाइए न्यूमेरिकल को, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, सीरियसली न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं एज कंपेयर टू डेरिवेशन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं, न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को बच्चों ने बहुत अपने माइंड में हुआ बना रखा है, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भैया न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे अगर कर भी लेंगे तो पता नहीं एग्जाम में जाके क्या आ जाए, शायद बाहर से आ जाएगा न्यूमेरिकल, वहां पे कैलकुलेशन हो पता ना हो, ठीक है। और कुछ बच्चों के माइंड में ये होता है
कि हमने डेरिवेशन जैसे से कर ली, ठीक है, हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। कुछ हद तक ये बात सही है, आपके अगर न्यूमेरिक कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो वो चीज बहुत अच्छी रहती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ठीक है, बहुत अच्छी रहती है। तो क्या करना क्या है न्यूमेरिकल के लिए बच्चे, आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए न्यूमेरिकल्स, बहुत इजी जो न्यूमेरिकल जो होते हैं, ठीक है, बिल्कुल मतलब जिसमें आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस, ठीक है। न्यूमेरिकल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होते हैं जो बिल्कुल सिंपल या बेसिक न्यूमेरिकल जो होते हैं, ठीक है, और दूसरे आते हैं हायर लेवल, ठीक है। हायर लेवल का मतलब होता है जिनमें आपको थोड़े बहुत ट्वीक्स करने पड़े, ठीक है, एक से ज्यादा फॉर्मूला का यूज हो, ठीक है, तो सिंपल और हायर लेवल। तो मेरा सजेशन बच्चे ये है कि पहले आप सिंपल न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, ठीक है। उससे होगा क्या, उससे होता बहुत बड़ी चीज होती है बच्चे, कॉन्फिडेंस आता है आप में, ठीक है, क्या आता है, कॉन्फिडेंस। एंड वंस यू आर कॉन्फिडेंट यू आर हाफ डन, याद रखिए, दोबारा बोल दूं, ठीक है, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट यू आर हाफ डन। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है, तो आपने आधा काम निपटा लिया, ठीक है। इनको करने से आपके अंदर क्या आएगा, मोटिवेशन आएगी, आपके अंदर बच्चे कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ न्यूमेरिकल जो हो रहे हैं मेरे, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा आगे चलते जाइए, ठीक है, ये भी आपसे अपने आप होने लग जाएंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप जो न्यूमेरिकल करने के लिए आपने डेरिवेशन भी करनी है सारी, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको सभी फॉर्मूला याद हैं, ठीक है, तो इसमें भी रिमेम्बरेंस एक बड़ा रोल प्ले करती है, रिमेम्बरेंस और एप्लीकेशन, कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन, ठीक है। फॉर्मूले जो आपको सभी याद होने चाहिए, उसके लिए आप एक काम कीजिए, ठीक है, एक चार्ट लीजिए, उसके ऊपर सभी यूनिट्स के, ठीक है, बॉक्सेस बना के उनके अंदर फॉर्मूला लिखिए बच्चे, ठीक है, आपको डेफिनेटली अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे, ठीक है। हमारा जो ये है ना ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, बहुत कमाल की चीज है, बहुत कमाल की चीज है, ठीक है। एक फन फैक्ट आपको बताता हूं बच्चे, हम अपने माइंड का सिर्फ 25 से लेके 30% यूज करते हैं, कितना, सिर्फ 25% से लेके 30% तक। अगर इससे ज्यादा हम अपना माइंड यूज करने लग जाएं, ठीक है, करने लग जाएं बच्चे, तो वी कैन चेंज वर्ल्ड, ठीक है। हम मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम सामने वाले बंदे को, ठीक है, अपने बस में कर सकें, उससे जो चीज करवानी है वो करवा सके, ठीक है। हम पूरे यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं अगर हम अपना 100% माइंड जो है वो यूज कर सके, ठीक है। चलो उसको बाद में कर लेना, ठीक है, पहले 30% यूज करना है हमें, ठीक है। वो 30% को 10% पे नहीं लेकर आना, ठीक है, 30% यूज करना है बच्चे, बहुत कमाल की चीज है। नेचर ने हमें, ठीक है, हमें ह्यूमन को सबसे डेवलप माइंड दिया है बाकी सभी क्रिएचर्स में से, ठीक है। तो हमारा फर्ज बनता है कि इसका यूज किया जाए, ठीक है। तो याद रखिए इस चीज को, फॉर्मूला को याद कीजिए, सभी फॉर्मूलाज को, ठीक है। इजी टू हायर लेवल के न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उसके लिए आपको मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी बुक उठाइए, किसी भी क्लास में हो एनसीईआरटी बुक उठाइए, उसकी जो बैक पे एक्सरसाइज होती है, बैक पे जो एक्सरसाइज होती है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन से लग जाएगी जब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उनका लेवल हमेशा पैटर्न ऐसे ही चलता है, पहले पहले जो न्यूमेरिकल होंगे वो बहुत आसान होंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो लेवल बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, और आपको वैरायटी भी मिलेगी क्वेश्चन की, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ट है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए, याद रखिए, ठीक है। और बुक्स में मैं बताऊंगा बच्चे, ठीक है, बने रहिए, और बुक्स भी मैं आपको बताने वाला हूं जो जो आपने फॉलो करनी है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और अपने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए एक और चीज, यही चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखिए कि न्यूमेरिकल्स जो हैं वो किस तरह के आए हुए हैं, ठीक है, वो किस टॉपिक पे आए हुए हैं, ठीक है।
तो आपको बच्चे यू विल गेट एक अच्छा आइडिया आपको मिल जाएगा कि कहां से किस टॉपिक में से जो न्यूमेरिकल हैं वो आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, उस टॉपिक के आप जितने भी रिलेटेड फॉर्मूले हैं, रिलेशन जो हैं, उनको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, मैं अब ये वाली जो वीडियो है वो कंबाइंड बना रहा हूं 9th से 12th क्लासेज के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बता सकता, मैं आगे और वीडियोज बनाऊंगा। ठीक है, और वीडियोज मैं बनाऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की 9th से लेके 12th तक फिजिक्स में। ठीक है, कौन से टॉपिक जो है वो डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से डेरिवेशन के लिए और कौन से न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद ये हो गया कैसे, समझे, इतनी सी चीज है जो आपको, ठीक है, करनी है बच्चे। इसके बाद व्हेन, कब पढ़ना है, कब पढ़ना है। देखिए, जो आप स्कूल्स में जाते हो, आप कॉलेजेस में जाते हो, आप अपने इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, ठीक है, वो टाइम जो है वो एक क्रूशियल टाइम होता है, वो आपको समझने का टाइम है। क्या है वो? आपको समझने का टाइम होता है। लेकिन बात ये भी मेरी नोट कर लेना, आपको बच्चे चाहे 5 टीचर पढ़ाएं, चाहे 5 टीचर आपको टीच करने लग जाएं, तब तक आउटपुट नहीं आएगी जब तक आप खुद नहीं चीजों को पढ़ने लगते, करने लगते अपने हाथ से। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। तो कब पढ़ना है आपके लिए बोल रहा हूं। ठीक है, 2 टाइम आपके पास बच्चे होते हैं, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग या नाइट। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो हैं उनका दिन तो सारा बेचारे बच्चों का स्कूल और इंस्टीट्यूट्स में चला जाता है, तो बच जाता है मॉर्निंग और इवनिंग। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग। तो मॉर्निंग में बच्चे आपने करने हैं न्यूमेरिकल्स। क्या चीज? न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग के टाइम बच्चे हमारा जो माइंड होता है वो पूरी तरह से फ्रेश होता है और एक्टिव होता है ज्यादा, और प्रोन होता है ज्यादा कि हम चीजों को एक्सप्लोर कर सकें, हम कंसेप्ट्स को खुद बना सकें, उनको अप्लाई कर सकें। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये साइकोलॉजी कहती है। मॉर्निंग के टाइम आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल को पैटर्न वही रखिए, सिंपल से लेके हायर लेवल तक। ठीक है, क्योंकि कुछ टीचर ये बोलते हैं कि आप हायर लेवल के कर लो, सिंपल अपने आप हो जाएंगे। लेकिन बच्चे, ठीक है, लेकिन ये जो अप्रोच है वो सही नहीं होती। ठीक है, कुछ बच्चों के केस में ये चीज हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, बच्चा जो है वो हायर लेवल के न्यूमेरिकल अगर पहले उठा ले, ठीक है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो वहीं पे लूज होना शुरू हो जाता है जब उसे न्यूमेरिकल नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने पहले सिंपल न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, तो कब करने हैं ये मैं आपको बता रहा था अभी। मॉर्निंग के टाइम आप कीजिए न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और इवनिंग के टाइम बच्चे आपने करनी है डेफिनेशंस, मतलब थ्योरी बेस्ड और डेरिवेशंस। ठीक है, डेफिनेशन और डेरिवेशन। ठीक है, क्योंकि इनमें आपको खुद कंसेप्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको खुद कंसेप्ट ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नाइट के टाइम आपका जो माइंड है बच्चे वो थोड़ा स्ट्रेस्ड होता है, थोड़ा टायर्ड होता है, तो वो न्यूमेरिकल को जहां पे हमें कंसेप्ट अप्लाई करने हैं उतना वो मान लीजिए इफेक्टिव नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये था कब, याद रखिए इस चीज को। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रेटेजी, क्यों, कैसे, कब। ठीक है बच्चे, तो बुक्स कौन कौन सी रेफर करनी है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो 4-5 तरह की बुक्स ले लेते हैं और सोचते हैं कि हम सभी को पढ़ देंगे, ठीक है, तो हमारे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता बच्चे। ठीक है, आपने करना क्या है, सबसे पहले एक बुक कंप्लीट कीजिए। ठीक है, एक बुक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद दूसरी उठानी है अगर आपको जरूरत लगती है तो। ठीक है, अदरवाइज आप 2 बुक्स, ठीक है, 12th तक 2 बुक्स आपके लिए बच्चे इनफ होती हैं कि आप वो कर लो। पहली एनसीईआरटी, बिल्कुल लाइटली नहीं लेना बच्चे एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी का हर एक कंसेप्ट, हर एक एग्जाम्पल और हर
एक्सरसाइज जो है वो करनी ही करनी है। इस चीज को अपने माइंड में आप बिठा लीजिए, ठीक है। इस चीज को कभी भी आपने जो है वो लाइटली नहीं लेना। इसके बिना आप रेफरेंस बुक कोई भी बच्चे चूज कर सकते हो। आप प्रदीप से ले सकते हो, आप मॉडर्न जेडीसी ले सकते हो, आप दिनेश की बुक रेफर कर सकते हो, ठीक है। आप अरिहंत की कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स हैं, देयर आर मैनी मोर पब्लिशर्स, ठीक है। यू कैन रेफर एनीवन, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपने न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के मैं बारे में ये बताना रह गया, न्यूमेरिकल्स भी 20% जो है वो आपके वेटेज कवर करते हैं, याद रखिए इस चीज को, ठीक है। 20% न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चे एक बहुत अच्छी बुक है जो मैं आपको रेफर करने जा रहा हूं, वो है एस.एल. अरोड़ा, ठीक है। एस.एल. अरोड़ा आप कीजिए अच्छे से, इसमें से प्रॉब्लम जो है, ठीक है, आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे अगर आप एस.एल. अरोड़ा जो है वो सॉल्व कर लेते हो। लेकिन एस.एल. अरोड़ा पे कब जाना है? जब आपकी एनसीईआरटी बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जब चैप्टर कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी का, उसके साथ आप एस.एल. अरोड़ा के जो न्यूमेरिकल है वो कर लीजिए उसी चैप्टर के, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप एच.सी. वर्मा सर की जो बुक है, ठीक है, हमारे बहुत ही मतलब रेस्पेक्टेड सर हैं हमारे फिजिक्स के इंडिया के, ठीक है, एच.सी. वर्मा जी, उन्होंने अपनी बुक्स जो लिखी हुई हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप मिल जाएंगे आपको, सभी कंसेप्ट मिल जाएंगे, उसको आपने पढ़ना है अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है। 10th में हो तो आप एनटीएससी की प्रेपरेशन कर रहे हो सकते हो, और अगर आप 12th में हो तो आप नीट या फिर जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो सकते हो, ठीक है। तो एस.एल. अरोड़ा बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एच.सी. वर्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपने फॉलो करनी है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर बोर्ड जो क्वेश्चन पेपर जो हैं उनको आपने भूलना नहीं, वो भी आपको सॉल्व करने हैं जब आपका सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चे। तो इन चीजों को फॉलो कीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अपना व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, कोई भी डाउट हो बच्चे कभी भी आप मेरे को कॉल करके व्हाट्सएप करके, ठीक है, कोई भी गाइडेंस लेनी चाहते हो, कोई सजेशन लेना चाहते हो, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, ठीक है। थैंक यू बच्चे, शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।